वेलकम टू डिजिटल इंफ्राटेक। सबसे पहले तो हर मिडिल क्लास इंसान का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी फैमिली के साथ रह सके, सिक्योर रह सके, जहां उसके बच्चे बड़े हों, जहां वो अपनी जिंदगी की सारी मेमोरीज कलेक्ट कर सके। और इसी सपने के लिए लोग सालों तक मेहनत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, लोन्स लेते हैं, ईएमआईज भरते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को, अपनी जरूरतों को सेक्रीफाइस करते हैं। लेकिन एक चीज जो बहुत कम लोग ओपनली बोलते हैं वो ये कि इंडिया में घर बनाना सिर्फ फाइनेंशियली डिफिकल्ट नहीं है, मेंटली भी एग्जॉस्टिंग है। यानी बहुत अजीब सा काम है, टफ काम है। और आज इंडिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्रीज में से एक है। हर जगह नए हाईवेज बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज डेवलप हो रही हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स बन रही हैं, मतलब सब कुछ रैपिडली ग्रो कर रहा है। लेकिन इतनी ग्रोथ के बाद भी आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इंडिया का कंस्ट्रक्शन सेक्टर आज भी अनऑर्गेनाइज्ड है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आम लोगों पर। एक नॉर्मल होम ओनर जब अपना घर बनाना स्टार्ट करता है तो उसे लगता है कि सबसे डिफिकल्ट पार्ट घर बनाने के लिए पैसा अरेंज करना है। ऑब्वियसली पैसा कलेक्ट करना तो एक डिफिकल्ट पार्ट है ही, लेकिन उसके बाद भी एक एक्चुअल प्रॉब्लम है जो पैसा कलेक्ट करने के बाद स्टार्ट होती है। और उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम है ट्रस्टेड वर्कर्स की। इंडिया में आज भी लोग लेबर चौक, सब कॉन्ट्रैक्टर्स और रैंडम रिकमेंडेशंस के भरोसे वर्कर्स हायर करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वर्कर्स नहीं मिलते। कोई बोलता है भाई मेरे पास एक अच्छा मिस्त्री है, कोई बोलता है ये वर्कर ले लो, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है, या फिर ये वर्कर ले लो, ये बहुत एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन बाद में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है जब प्रोजेक्ट एक्चुअली में स्टार्ट होता है, घर बनना स्टार्ट होता है, तब बाद में पता चलता है कि उन वर्कर्स को कुछ आता ही नहीं। कभी वो टाइम पर नहीं आते, कभी बिना बताए चले जाते हैं, काम ठीक से नहीं करते, और फिर इससे एक होम ओनर को पूरा काम दोबारा करवाना पड़ता है। मतलब इमेजिन करो, आपने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स लगाई हुई हैं और आपके घर की टाइल्स टेढ़ी लग जाए, या फिर पेंट की फिनिशिंग खराब हो जाए, या फिर वॉल्स में क्रैक आ जाए, या बाथरूम लीक करने लगे, तो क्या करोगे? मतलब क्या होगा? आपको पता भी नहीं होगा कि आप ब्लेम किसको करें, वर्कर को, कॉन्ट्रैक्टर को, सप्लायर को, या खुद को। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का एक हिडन ट्रुथ ये भी है कि बहुत सारे वर्कर्स हाईली स्किल्ड होने के बाद भी किसी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का पार्ट नहीं है, किसी ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम का पार्ट नहीं है। ना प्रॉपर वेरिफिकेशन, ना कोई डिजिटल रिकॉर्ड, नो रेटिंग, ना कोई अकाउंटेबिलिटी। आज भी करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट व्हाट्सएप कॉल्स और वर्बल कम्युनिकेशंस पर चल रहे हैं। और इसी वजह से फिर एक होम ओनर को, एक जो घर बनवा रहा होता है, एक आम इंसान को ट्रस्ट इशू फेस करनी पड़ती है। और अब इसके बाद आती है बिल्डिंग मटेरियल की प्रॉब्लम। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होते ही वो कंस्ट्रक्शन करवाने वाला, अपना घर बनवाने वाला आदमी एक कंप्लीटली नए वर्ल्ड में एंटर कर जाता है, जहां उसको अचानक से बहुत सारी मटेरियल्स और बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होने लगती है, जैसे सीमेंट, स्टील, पेंट, टाइल्स, पुट्टी वगैरह वगैरह। अब इसके लिए जब वो सप्लायर्स के पास जाते हैं तो हर सप्लायर अलग एडवाइस देता है, उनके अलग अलग रेट्स होते हैं। कोई बोलता है लोकल ले लो, कोई सस्ता पड़ेगा, कोई बोलता है ब्रांडेड एसीसी यूज करो, और इसमें भी वो ओनर फिर कंफ्यूज रहता है। आजकल हमारे यहाँ डुप्लीकेट और लो क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल्स का भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ा है। कभी डुप्लीकेट सीमेंट, कभी लो ग्रेड स्टील, कभी चीप वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स, और ये सब कस्टमर को तब पता चलता है जब डैमेज ऑलरेडी हो चुका हो। सो फिर इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक और जो एक मेजर इशू है वो है प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी। अक्सर जो ओनर होता है उसको ये पता ही नहीं होता, जो घर बनवाने वाला होता है या जो कंस्ट्रक्शन करवाने वाला होता है, उसे ये पता नहीं होता कि मटेरियल का एक्चुअल मार्केट रेट क्या है, और फिर डीलर्स इसी का फायदा उठा के ओवर प्राइसिंग करते हैं। तो ये सब आज के डेट में इंडस्ट्री में कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। और इसके बाद एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कंस्ट्रक्शन डिले का। लोग टाइम पर काम भी नहीं करके देते। तो ये बहुत सारे अलग अलग फ्रेगमेंट्स है जहाँ पे लूप होल्स हैं हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स की वजह से
इन्हीं लूप होल्स की वजह से प्रोजेक्ट्स एक्सपेंसिव, डिलेड और स्ट्रेस्ड बन जाते हैं। लेकिन अब यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम डिजिटल इंफ्राटेक सॉल्व करने वाला है। जिस तरह कैब्स इंडस्ट्रीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने ट्रांसफॉर्म किया, जिस तरह फूड डिलीवरी ऑर्गेनाइज्ड हुई, ठीक उसी तरह हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि कंस्ट्रक्शन इकोसिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड करने की डायरेक्शन में काम कर रहा है। हम काम कर रहे हैं ताकि इजीली वेरीफाइड स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबल हो सके, ट्रस्टेड मटेरियल सप्लायर्स इजीली, हम ट्रस्टेड मटेरियल सप्लायर्स से इजीली कनेक्ट कर सकें, जहां ट्रांसपेरेंसी बेटर हो, कोऑर्डिनेशन फास्टर हो और जहां कंस्ट्रक्शन प्रोसेस थोड़ा सा लेस स्ट्रेसफुल बन सके। क्योंकि रियलिटी ये है कि इंडिया को सिर्फ बिल्डिंग्स की जरूरत नहीं है, इंडिया को बेटर कंस्ट्रक्शन सिस्टम की भी जरूरत है, बेटर वर्कफोर्स ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। अभी भी करोड़ों वर्कर्स अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर रहे हैं, करोड़ों कस्टमर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सो इसीलिए हम लाए हैं डिजिटल इंफ्राटेक फॉर बिल्डिंग इंडियाज कंस्ट्रक्शन वर्कफोर्स डिजिटली। डिजिटल इंफ्राटेक से जुड़ने के लिए आप बस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और विजिट कीजिए digitalinfratech.in।